जय हिंद। आप सभी को अपने न्यूज़ चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ जो है अब से एक सप्ताह के बाद अब शुरू होने जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ से संबंधित सारी जानकारी आपको जो है दोस्तों दी जाएगी यहाँ पे। और मोदी जी और योगी जी जो है ने खुद किया है निरीक्षण, देख रहे हैं। मोदी जी जो है अपने निरीक्षण कर रहे हैं। योगी जी जो है सप्ताह में 2 से 3 बार प्रयागराज का जाकर के दौरा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये प्रयागराज में किस प्रकार से ये संगम तट है दोस्तों। संगम तट पे साइबेरियाई पक्षी आते हैं। वहाँ पे जो है कि ये लोग अभी के ये माघ के महीने में आते हैं। संत महात्माओं का भी पूरा हुजूम उमड़ पड़ा है। और देखिए, मोदी जी जब निरीक्षण करते हैं तो निरीक्षण यहाँ पे जो है कि जा कर के पूरा कर रहे हैं। ये आपको सामने आपको दिख रहे होंगे। बताते चले आप सभी को सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे प्रयागराज महाकुंभ कितने दिनों तक चलेगा। तो प्रयागराज महाकुंभ जो है दोस्तों लगभग 1.5 महीना चलने जा रहा है, जो कि आपको 13 जनवरी से शुरू होकर के 26 फरवरी तक चलेगा। यानी लगभग 1.5 महीना जो है। इसकी प्रथम स्नान जो है साथियों 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन शुरुआत हो जाएगी। फिर सेकंड स्नान है 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन। तीसरा स्नान है मौनी अमावस्या को 29 जनवरी को। चौथा स्नान है बसंत पंचमी को 3 फरवरी को होगा। पांचवा स्नान आपको है 12 फरवरी को। और छठा स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन वहाँ पे स्नान होगा। करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं की इस महाकुंभ में आने की संभावना है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखा जा रहा है, ड्रोन से इसका निगरानी रखा जा रहा है। और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रात्रि का नज़ारा है वहाँ का। अभी कुंभ अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। इस प्रकार से श्रद्धालु संत महात्मा वहाँ पे पहुँच करके जो है कि कंटिन्यू स्नान ध्यान अपना कर रहे हैं। और लगातार ये लोग दोस्तों, कुछ लोग 1.5 महीना, कुछ लोग ऐसे 15 दिन, कुछ लोग जो है कि विशेष दिनों पर ही पहुँच करके स्नान करेंगे। ये जो विशेष दिन है, ऐसे जो है दोस्तों, ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मेला अब शुरू होने जा रहा है, जिसको 6 स्नान यहाँ पे होंगे दोस्तों। बताते चलिए आप सभी को, ये प्रयागराज जो है दोस्तों महाकुंभ तो चार शहरों में आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया, फिर आपको नासिक हो गया और उसके बाद हरिद्वार में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रयागराज का कुंभ हो जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण कुंभ हो जाता है क्योंकि हरिद्वार में जो है दोस्तों वो गंगा नदी पर होता है, जो कि इकलौता गंगा नदी वहाँ पे है। फिर आपको क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में होता है, वहाँ पे सिर्फ क्षिप्रा नदी ही है। फिर आपको नासिक में गोदावरी नदी पर होता है, वहाँ पर सिर्फ गोदावरी नदी ही है। लेकिन प्रयागराज में जो है तो 3 नदियों का संगम है। कौन कौन? यमुना, गंगा और सरस्वती। तो यमुना के बारे में जो है दोस्तों देखिए, कहा जाता है कि गंगा जो है दोस्तों इस प्रकार से इधर से आई हुई है। ये हरिद्वार साइड से, ये उत्तराखंड से चलते हुए गंगा आती है इधर से, और इधर से वाराणसी की ओर होते हुए चली जाती है। और फिर इधर से जो है दोस्तों यमुना जाती हैं और ये यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहीं पे ज़मीन में जो है दोस्तों यहाँ पे सरस्वती नदी मिली है। और यही जो मिलती है इन तीनों के मिलन स्थल को संगम कहा जाता है। संगम को जो है दोस्तों यहाँ पे इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, जिसको अगर देखना होगा आप लोग गूगल पर सर्च मार लीजिएगा, ऐसा ही वहाँ पे मिलान हुआ है। और जो लोग जाएंगे तो वैसे ही आप लोग को वहाँ पे दिखाई देगा। गंगा नदी इधर से उत्तराखंड से आती है और इधर की ओर चली जाती है। और इधर से जो है आपको यमुना आती है, और यमुना जो है आकर के यहाँ पर संगम बना। जब यहाँ पे बीच में जा कर के दोस्तों जाइएगा तो आपको इतना पानी मिलेगा। ज़्यादा पानी नहीं है वहाँ पे, ज़्यादा पानी आपको मतलब कि नहीं, ज़्यादा छाती भर पानी होगा या इतना पानी होगा। और जैसे कि बीच में जब नदी का बीच धारा में जाते हैं तो पूरा मतलब कि बीच में काफ़ी बहाव होता है। लेकिन वहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सभी लोग जा कर के श्रद्धालु लोग स्नान ध्यान करेंगे। करीब 5 लाख कारीगर जो है वहाँ पे दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग का यहाँ पे निर्माण किया गया है। देख रहे हैं ये यहाँ पे कारीगर लोग जो है बैरिकेडिंग लगातार लगा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके। यहाँ पे जो है दोस्तों कई प्रकार के पुलिया का भी निर्माण किया गया है, जिसमें करीब 65 करोड़ लागत, जहाँ तक मेरी जानकारी है 65 करोड़ लागत की इसके ऊपर खर्च आई है।
अभी भी जो है कि लगातार यहाँ पे काम चल रहा है, ट्रैक्टर से जो है कि लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। एक महात्मा जी हैं दोस्तों, ये नागा साधु हैं। नागा साधु सिर्फ और सिर्फ आपको कुंभ मेला में ही दिखाई देते हैं, और ये कुंभ मेला में इनके बारे में कुछ हमें जानकारी मिला, एक पैर पे ही हमेशा खड़ा रहते हैं। ऐसे ऐसे अनेक जो है संत महात्मा आएंगे। कोई कुछ हमने न्यूज़ चैनल में देखा कि एक हाथ हमेशा ऐसे उठाए हुए हैं, जिनका नाखून काफ़ी बड़ा बड़ा निकला हुआ है। और जो है दोस्तों, इन लोगों ने कोई 15 साल, कोई 25 साल, कोई 40 साल से इन्होंने हाथ नीचे नहीं किया। कुछ ऐसे महात्माओं के बारे में जानकारी मिली जो कि 40 साल 50 साल से वो लोग स्नान नहीं किए हुए हैं, फिर भी उनके शरीर में एक दिव्य सुगंध निकलता है। और ये नागा साधु है दोस्तों। नागा साधु सिर्फ और सिर्फ कुंभ मेले में ही नजर आते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि प्रयागराज आप लोग कैसे पहुँचे। प्रयागराज पहुंचने के लिए रेल मार्ग है, यातायात सुविधा है, वायु मार्ग है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रेलवे का स्थान आता है। देखिए ये प्रयागराज जंक्शन है, जो कि प्रयागराज का सबसे बड़ा जंक्शन है। यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको 9 रेलवे स्टेशन है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयागराज हो गया, फिर दूसरा प्रयागराज छिमकी, नैनी जंक्शन, फाफा मऊ जंक्शन, सुबेदारगंज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, झूसी जंक्शन, प्रयागराज संगम जंक्शन। यहाँ प्रयागराज जंक्शन को देखिए, यहाँ पे जो है कि देवी देवताओं की मूर्ति में सजा दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये वीणा है, और सभी लोग जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए एक से एक भव्य नज़ारे आप लोग को यहाँ पे सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। दूसरा बड़ा बात है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सिविल लाइन, यानी बस के द्वारा ही पहुँच सकते हैं। ये वहाँ का एयरपोर्ट हो गया। यहाँ पे जो है दोस्तों प्रयागराज हवाई अड्डा शहर से 13 किलोमीटर की दूरी, भारत के लगभग शहरों से जुड़ा हुआ है। आप लोग हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं, बस मार्ग से भी आ सकते हैं, रेलवे मार्ग से भी आप लोग आ सकते हैं। ये मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मोदी जी जो है दोस्तों आज से कुछ दिन पहले यहाँ पहुँचे, निरीक्षण इन्होंने किया। निरीक्षण करने के बाद यहाँ पे गंगा मैया का पूजन किया। योगी जी भी साथ में जो है यहाँ पूजा कर रहे हैं। देखिए मोदी जी जो है कि निरीक्षण करते हुए जो किस प्रकार से पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार जो है दोस्तों मोदी जी ने और योगी जी ने अपने कंट्रोल में इस कुंभ मेला को लेकर के रखा हुआ है। इनके ऊपर विशेष निगरानी बनाए रखे हुए हैं। यात्रियों के लिए 1.5 लाख झुग्गियों का निर्माण किया गया है। देखिए ये आप जो झुग्गियाँ देख रहे हैं, ये 1.5 लाख झुग्गी हैं, जिसमें आप लोग जा कर के रह सकते हैं। इसमें कोई शुल्क नहीं है। कुछ जगहों पे शुल्क भी लगाया गया है, जो प्राइवेट संस्थानों के द्वारा चालू किया है उन्होंने। यहाँ पे सैकड़ों जगह जो है यात्रियों के लिए फ्री में लंगर की व्यवस्था की गई, भंडारा चलाया जा रहा है। एक ऐसा ही जो देखिए ये साध्वी हैं, हजारों लोगों को यहाँ पे भोजन करवा रही हैं कंटिन्यू। सबसे महत्वपूर्ण बात, सीसीटीवी कैमरे से जो है दोस्तों इसकी निगरानी रखी जा रही है, वो भी तो एआई तकनीक से। एआई तकनीक से देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा यहाँ पूरा मॉनिटरिंग किया जा रहा है, कहीं कोई घटना ना घट सके। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयागराज इसमें लगभग 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें से कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से लैस हैं। ये न्यूज़ 24 हिंदी के द्वारा ये जानकारी दी गई है। इनमें से 744 अस्थायी सीसीटीवी कैमरे मेला क्षेत्र में 200 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जबकि शहर के भीतर 268 स्थानों पर 1107 कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों पर भी सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जा रही है। और दोस्तों यहाँ पे जो है कि अगर कोई व्यक्ति डूबता है जाकर के, उसके लिए एक विशेष तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे आप लोग पहले देखिए किस प्रकार से कोई व्यक्ति डूबता है तो उसको बचाने के लिए वहाँ पे वो चीज़ें जो है कि जाकर के उसको बचा करके लेके आ रही है। अब जैसा कि दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से जो है कि रोबोट की तरह जा रही है पानी में और जा करके बचा के लेके आ रही है। आप सभी लोग जो है कि देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से एनएसजी और यूपी पुलिस के जवान तैनात है। एनएसजी की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है।
देखिए ये एनएसजी हैं दोस्तों, ये कहीं भी हो सकते हैं, संतों के भेष में भी हो सकते हैं, नागा साधु के भेष में हो सकते हैं, यात्रियों के भेष में हो सकते हैं, एयरपोर्ट पर भी हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर भी हो सकते हैं, कहीं भी ये लोग सुरक्षा में हो सकते हैं। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाई है, जिसमें एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की विशेष टीमें मौजूद है। ये उपासना टीवी के द्वारा ये जानकारी है। हालांकि प्रयागराज में तैनात एनएसजी के कमांडो की स्टिक संख्या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था में ड्रोन के माध्यम से निगरानी, फेस रिकवरिंग, कैमरे, साइबर सुरक्षा आदि जो है कि विभिन्न प्रकार की, जितनी प्रकार की जो सुरक्षाएं होती है उतने प्रकार की सुरक्षाएं यहाँ पे की जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी का एक मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आता है जब ये जो है कि निरीक्षण करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और लोगों में उत्साह है। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, यहां पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। और जनवरी प्रथम सप्ताह तक संस्थाएं भी आ चुकी होंगी, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहां पे संपन्न होगा। और अब यूपी पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान भी यहाँ पे, यूपी पुलिस के 37,000 लगभग जवान यहाँ पे तैनात हैं। देख रहे हैं यहाँ पे डॉग की भी एक टीम है। ये जो है कि दोस्तों पूरा जांच परख अपने तरफ से पूरा कर रही है, किसी प्रकार की कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई घटना ना घट जाए। अगर किसी को कोई अगर दिक्कत होती है, जाइए आप जा करके वहाँ पे जो जवान तैनात हैं उनसे जा करके मदद मांगिएगा, वो ज़रूर आपको जो है वहाँ पर मदद करेंगे। जिसमें 37,611 जवान तैनात किए गए हैं और 22,953 मेला क्षेत्र में और 6,887 जवान प्रयागराज कमिश्नर गेट में मुस्तैद रहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, खास करके मुस्लिमों का यहाँ पे प्रवेश वर्जित किया गया, इसलिए क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनलों से जानकारी के मुताबिक यहाँ पे आतंकवादी हमले की भी जो है विशेष प्रकार की इनपुट मिल रही है। इसी वजह से इसको जो है जो मुस्लिम है उन लोगों को जाने के लिए वहाँ पे बैन कर दिया गया है। और दोस्तों एक और बात हम कहना चाहेंगे, क्या जिस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में ये सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, चाक चौबंद किया गया, विभिन्न प्रकार के जो है लाखों करोड़ों संत महात्मा जो है जहाँ तहाँ से आ रहे हैं, करोड़ों लोग स्नान करेंगे,
लेकिन जब सोनपुर मेला लगता है बिहार में, ऐसी सुरक्षा क्यों नहीं मिलती है? जिस प्रकार से 3-4 महीना 6 महीना पहले से ये तैयारियाँ चल रही है, क्या सोनपुर मेले के लिए तैयारियाँ वैसे नहीं चलनी चाहिए थी? उसको जिस प्रकार से इसको कुंभ मेला को जो है कि पूरे देश दुनिया में जो है बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है, क्या सोनपुर मेले को दिखाया नहीं जाना चाहिए था? और चलिए, बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती या कमी नज़र आती है वो भी कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर सुधार करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।